गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक है केल्विन ब्रिज। केल्विन ब्रिज से क्या किया जाता है, लो रेजिस्टेंस को मेज़र किया जाता है। मतलब लो वैल्यू जो रेजिस्टेंस रहता है उसको हम मेज़र करेंगे केल्विन डबल ब्रिज यूज़ करके। केल्विन जो ब्रिज है एक व्हीटस्टोन ब्रिज का मॉडिफाइड फॉर्म है। जैसे कि यहाँ पे एक केल्विन ब्रिज ड्राइंग किया गया है, जैसे कि यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 आर्म होता है, पी क्यू आर एस। यहाँ पे जो जहाँ पे मॉडिफिकेशन किया गया है वो है यहाँ पे आर एंड एस रेजिस्टेंस के बीच में एक कनेक्टिंग लीड लगाया गया है। इस कनेक्टिंग लीड का रेजिस्टेंस हमने मान लिया बहुत ही स्मॉल रेजिस्टेंस जो कि आर से रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे गैल्वानोमीटर का पॉइंटर यहाँ पे टच करता है, ये जो पॉइंट है इसको डी पॉइंट मान लिया, ये यहाँ पे इन पॉइंट मान लिया, यहाँ पे इम पॉइंट मान लिया। जब पॉइंटर इम पॉइंट पे रहेगा, मतलब ये जो पॉइंटर है गैल्वानोमीटर का ये एम पॉइंट में जब रहेगा, ऑन दैट सिचुएशन क्या होगा, ये पूरा ये जो एम टू सी ये जो पूरा रेजिस्टेंस है, तो इस आर्म का रेजिस्टेंस कितना होगा, स्मॉल आर प्लस एस। सो दैट्स वाई यहां पे लिखा एट पॉइंटर एम एस प्लस आर, दैट सो दिस इज एस प्लस आर। सिमिलरली जब पॉइंटर इन पे रहेगा, ये जो पॉइंटर है ये इन पे रहेगा, ऑन दैट सिचुएशन इस लीड का रेजिस्टेंस आर स्मॉल आर और इसका रेजिस्टेंस कैपिटल आर, सो आर प्लस स्मॉल आर। ओके, सो दैट्स वाई इस जब पॉइंटर इन पे रहेगा तब आर प्लस स्मॉल आर किया। सो यहां पे मैंने जब पॉइंटर एम पे रहेगा ऑन दैट सिचुएशन आर का वैल्यू निकाला, आर इक्वल टू क्या होगा, पी बाई क्यू मल्टीप्लाइड बाई एस, ये जो एस प्लस स्मॉल आर, तो इसका टोटल आर्म का रेजिस्टेंस कितना होगा, एस प्लस आर होगा। तो इन दिस सिचुएशन जब पॉइंटर एम पे रहेगा एस प्लस आर होगा, इस आर्म का रेजिस्टेंस एस प्लस आर होगा। सो आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पी बाई क्यू इंटू एस प्लस आर। एट द पॉइंट एन आर का वैल्यू कितना होगा, आर प्लस स्मॉल आर जो लीड का रेजिस्टेंस है। सो इन पॉइंट में है, ये जो पॉइंटर जो है इन पॉइंट में है, ऑन दैट सिचुएशन आर प्लस स्मॉल आर होगा। इस आर्म का रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, आर प्लस स्मॉल आर। सो यहां पे लिखा आर प्लस स्मॉल आर दैट इक्वल टू पी बाई क्यू इंटू एस। कनेक्टिंग लीड आर इज डिवाइडेड इंटू आर वन एंड आर टू सच दैट आर वन बाई आर टू इक्वल टू पी बाई क्यू। सो ये जो कनेक्टिंग लीड है इसको इस तरीके से बांटा गया है आर वन एंड आर टू से, such that R1 by R2 is equal to P by Q। जब पॉइंटर गैल्वानोमीटर का जो पॉइंटर है जब D पोजीशन पे रहेगा, ऑन दैट सिचुएशन क्या होगा, R प्लस स्मॉल आर। सो इस लीड का यहाँ से यहाँ तक स्मॉल आर और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है जो कि कैपिटल आर है। सो आर प्लस स्मॉल आर वन दैट इक्वल टू पी बाई क्यू इंटू कैपिटल एस प्लस डी टू एन कितना है, आर टू। सो कैपिटल एस प्लस आर, जैसे कि व्हीटस्टोन ब्रिज में हमने किया था, पी बाई क्यू आर इक्वल टू पी बाई क्यू इंटू एस। यहाँ पे सिर्फ आर वन एंड आर टू यहाँ पे एडिशनल रेजिस्टेंस है जो कि स्मॉल रेजिस्टेंस के हिसाब से हमने कंसीडर किया यहाँ पे। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आर वन बाई आर वन प्लस आर टू दैट इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू। सो यहाँ पे
प्लस 1 कर दिया, R1/R2 प्लस 1, यहाँ पे P/Q प्लस 1 करके ये वाला इक्वेशन मिलता है, R1/R1 प्लस R2 इक्वल टू P/P प्लस Q, नथिंग एल्स। सो यहाँ पे जैसे कि मैंने दिखाया R1/R2 इक्वल टू P/Q, दैट इम्प्लाइज R1/R2 प्लस 1 इक्वल टू P/Q प्लस 1, दैट इज नथिंग बट R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R2, दैट इक्वल टू P प्लस Q बाई Q। ओके, एंड इसको न्यूमेरिक मतलब इसको उल्टा कर दिया, मतलब डिनोमिनेटर को ऊपर में लाया और न्यूमरेटर को नीचे में लाया। सो R2/R1 प्लस R2 इक्वल टू, इस तरफ भी उल्टा हो जाएगा, Q/P प्लस Q हो जाएगा। सो अल्टीमेटली आएगा R1/R1 प्लस R2 इक्वल टू P/P प्लस Q। सो वही वाला यहाँ पे लिखा R1/R1 प्लस R2 दैट इक्वल टू P/P प्लस Q। ओके, सो यहाँ से R1 का वैल्यू निकालें। सो R1 इक्वल टू क्या होगा, P/P प्लस Q इंटू R1 प्लस R2। सिमिलरली R1 इक्वल टू क्या होगा, P/P प्लस Q इंटू स्मॉल r लिखा। R1 प्लस R2 का वैल्यू कितना है, स्मॉल r, टोटल R1 प्लस R2 क्या है, स्मॉल r। सो स्मॉल r यहाँ पे लिखा, नथिंग एल्स। सो इसको इस इक्वेशन को नंबर 1 इक्वेशन माना, इसको नंबर 2 इक्वेशन मान लिया। अब सिमिलरली हमने क्या किया यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे मैंने किया था R1/R1 प्लस R2 इक्वल टू P/P प्लस Q। सिमिलरली यहाँ पे R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इक्वल टू क्या होगा, Q/P प्लस Q। इसको उल्टा कर दो, R2/R1 इक्वल टू Q/P होगा। उसके बाद सेम तरीका अपनाओ, प्लस 1 बोथ साइड पे करने के बाद ये वाला इक्वेशन आता है, बहुत ही सिंपल है। सो R2 इक्वल टू क्या होगा, Q/P प्लस Q इंटू R1 प्लस R2। सो यहाँ से R2 का वैल्यू मिल जाएगा Q/P प्लस Q इंटू R। R1 प्लस R2 का वैल्यू कितना है, R। ओके, सो R1 का वैल्यू यहाँ पे मिल गया, R2 का वैल्यू मिल गया। ये जो R1 का वैल्यू यहाँ से मिला, ये नंबर 1 जो इक्वेशन है यहाँ पे R1 का वैल्यू पुट कर देंगे, R2 का वैल्यू जो मिला है उसको पुट कर देंगे नंबर 1 इक्वेशन में। R1 एंड R2 का वैल्यू यहाँ पे नंबर 1 इक्वेशन पे पुट करेंगे। पुट करने के बाद ये वाला इक्वेशन आता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे सिंप्लीफाई करने के बाद जो इक्वेशन मिलेगा वो एक्चुअल में व्हीटस्टोन ब्रिज का इक्वेशन आएगा, दैट इज R इक्वल टू P/Q इंटू S, जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज का इक्वेशन यही था, R इक्वल टू P/Q इंटू S। सो मतलब क्या है कि ये जो केल्विन ब्रिज हमने बनाए, ये व्हीटस्टोन ब्रिज का मॉडिफाइड फॉर्म है, नथिंग एल्स, बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। सो दैट्स वाई केल्विन डबल ब्रिज को हमने कुछ इस तरीके का सर्किट डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे। सो केल्विन डबल ब्रिज अगर एग्जाम में आया तो ये वाला करना है, ये वाला पोर्शंस। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया कि व्हीटस्टोन ब्रिज का मॉडिफिकेशन फॉर्म केल्विन ब्रिज है, ऐसा प्रूव करने के लिए बोला, तो ये वाला पोर्शन करना है। और अगर केल्विन डबल ब्रिज आया तो डायरेक्टली ये वाला सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है और इसको एक्सप्लेन करना है सो केल्विन डबल ब्रिज में क्या बोल रहा है, इट हैज ए सेकेंड सेट ऑफ रेशियो आर्म, हेंस द नेम केल्विन डबल ब्रिज। सो यहाँ पे सेकेंड सेट ऑफ रेशियो आर्म कौन सा है, यहाँ पे स्मॉल p स्मॉल q से हमने रिप्रेजेंट किया सेकेंड सेट ऑफ रेशियो आर्म को। फर्स्ट सेट कौन सा है, pq, and second set p small p and small q. Okay, so first set of ratio arm is capital P and Q, and second set of ratio arm is small p and Q. Galvanometer is connected between the two arms. So दो आर्म के बीच में galvanometer को कनेक्ट किया गया है। Ratio of small p and Q is made equal to कैपिटल P बाई Q, मतलब एक्चुअल जो P बाई Q था उसके साथ इक्वल होता है
P by Q मतलब small p by Q equal to capital P by. Under balance condition, there is no current flowing through the galvanometer, which means voltage drop between EAB. AB कौन सा है? A वाला पॉइंट A है, ये वाला B है. EAB के बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, सेम ड्रॉप EAMD के बीच में होगा. मतलब ये जो आर्म है इसके बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, EAB के बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, दैट इक्वल टू EAMD के बीच में होगा. सो EAB इक्वल टू EAMD. सिंप्लिसिटी के लिए मैंने यहाँ पे ए वाला आर्म ड्रॉ किया. जैसे कि यहाँ पे ए लिखा, यहाँ पे एम जो है, यहाँ पे एम पॉइंट दिया, डी पॉइंट जो है ये वाला यहाँ पे ड्रॉ किया. उसके बाद एन को यहाँ पे मैंने कनेक्ट एन रखा और यहाँ पे सी रखा. मतलब ऊपर वाला जो ये जो पूरा सर्किट है इसको मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया. सो ए टू एम कैपिटल आर से कनेक्टेड है, इसलिए कैपिटल आर यहाँ पे रेजिस्टेंस है. एम टू डी ये किसके साथ कनेक्टेड है? ये रेजिस्टेंस स्मॉल p के साथ कनेक्टेड है, इसलिए स्मॉल p रेजिस्टेंस यहाँ पे. सिमिलरली D टू N कनेक्टेड है स्मॉल q के साथ, N टू C कनेक्टेड है कैपिटल S के साथ, एंड M एंड N के बीच में स्मॉल r जो रेजिस्टेंस है इसको भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया. EAB इक्वल टू EAMD मिला था. सो सिमिलरली हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं EAB इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं? P बाई P प्लस Q मल्टीप्लाइड बाई EAC. सो यहाँ पे निकलना क्या है? EAB निकलना है, मतलब वोल्टेज अक्रॉस AB निकलना है. मतलब AB के अक्रॉस में जो कनेक्टेड रेजिस्टेंस है वो है P. सो इसको कैसे निकालेंगे? P डिवाइडेड बाई टोटल जो रेजिस्टेंस, दैट इज P प्लस Q, विच इज मल्टीप्लाइड बाई EAC के बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप है. सो ऐसे हम लोग EAB के बीच में वोल्टेज निकालते हैं. सो EAB इक्वल टू होगा P बाई P प्लस Q मल्टीप्लाइड बाई EAC. सो अब निकालेंगे EAC का वैल्यू. EAC का वैल्यू कैसे निकालेंगे? यहाँ पे करंट कितना फ्लो हो रहा है? I करंट फ्लो हो रहा है. सो I लिखा मल्टीप्लाइड बाई जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस कितना है? ये जो R कनेक्टेड है, देखो A टू M R कनेक्टेड है, M टू N स्मॉल r कनेक्टेड है. यहाँ पे AC के बीच में ये जो रेजिस्टेंस है ये कनेक्टेड है. सो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे. N टू C S कनेक्टेड है जो कि सीरीज में है, एंड उसके साथ ए वाला कनेक्शंस सीरीज में है M टू N के बीच में. सो ये जो P स्मॉल p एंड स्मॉल q है ये कैसे कनेक्टेड है? ये सीरीज में कनेक्टेड है. सो ये P प्लस Q होगा, एंड ये जो स्मॉल r है P प्लस Q के साथ कैसे कनेक्टेड है? ये पैरेलली कनेक्टेड है, इसलिए मैंने लिखा P प्लस Q इंटू R डिवाइडेड बाई P प्लस Q प्लस R. सो ये टोटल कैपिटल R के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, इसलिए मैंने लिखा R प्लस S प्लस P प्लस Q इंटू R बाई P प्लस Q प्लस R. ओके, क्लियर? अब यहाँ पे EAC का जो वैल्यू मैंने निकाला ये वाला, इसको पुट कर देंगे इस इक्वेशन पे. सो पुट करने के बाद EAB का वैल्यू मिल जाएगा. EAB का वैल्यू EAB इक्वल टू आएगा P बाई P प्लस Q इंटू I इंटू R प्लस S प्लस P प्लस Q इंटू R डिवाइडेड बाई P प्लस Q प्लस R. ओके, अब EAMD का वैल्यू निकालेंगे. सो यहाँ पे I करंट फ्लो कर रहा है और रेजिस्टेंस निकाल देंगे EAMD. सो A टू M कैपिटल R रेजिस्टेंस है, सो यहाँ पे लिख दिया प्लस यहाँ पे MD. एट बैलेंस कंडीशन गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा,
सो मतलब D एंड B पॉइंट सेम पॉइंट होगा और वी कैन से D एंड B शॉर्ट सर्किट होगा। यहाँ पे EAMD इक्वल टू क्या होगा, I इंटू R प्लस यहाँ पे P स्मॉल p एंड Q। सो स्मॉल p डिवाइडेड बाई P प्लस Q होगा, स्मॉल p डिवाइडेड बाई स्मॉल p प्लस Q विच इज मल्टीप्लाइड बाई, ये क्या है R के साथ पैरेलली है, तो कैसे होगा इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, स्मॉल r विच इज मल्टीप्लाइड बाई p प्लस Q डिवाइडेड बाई स्मॉल r प्लस p प्लस Q। सो ऐसे ही यहां पे लिखा। सो EAMD का वैल्यू होगा I which is multiplied by R plus small p divided by small p plus Q which is multiplied by p small p plus Q into R divided by small p plus Q plus R। तो small p plus small q कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे, दैट EAMD का वैल्यू आ गया I which is multiplied by R plus p small p into R divided by small p plus small q plus small r। EAB इक्वल टू EAMD। सो EAB का जो वैल्यू मिला था यहाँ पे पुट कर देंगे एंड EAMD का वैल्यू ए वाला मिला था, सो इसको भी यहाँ पे पुट कर देंगे। सो EAB का वैल्यू पुट कर देंगे, EAB इक्वल टू EAMD। सो इक्वल करने के बाद यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, दैट इज़ यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना होगा। सो कुछ इस तरीके से मैंने सिंप्लीफाई किया, बहुत ही आसान है, आई कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो ए वाला पोर्शंस है ब्रैकेट के अंदर इस तरफ रखा एंड ब्रैकेट के बाहर जो है P बाई P प्लस Q इस तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया यहाँ पे, सो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो R है ये कैपिटल R और ये जो कैपिटल R है P प्लस Q बाई P कैपिटल R के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और इस तरफ लाया, लेफ्ट हैंड साइड में लाया। सो वहाँ से कैपिटल R को कॉमन ले लिया। सो क्या रहेगा, यहाँ पे 1 रहेगा और यहाँ पे माइनस P प्लस P Q डिवाइडेड बाई P रहेगा, दैट इक्वल टू क्या होगा, ये जो पोर्शंस है P स्मॉल p r स्मॉल p प्लस Q प्लस R, स्मॉल p r डिवाइडेड बाई स्मॉल p प्लस स्मॉल Q प्लस R, ये रहेगा विच इज मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल P प्लस Q डिवाइडेड बाई P। ओके, उसके साथ ये जो S था इसको राइट हैंड साइड में लाया, सो माइनस S लिखा और ये जो पोर्शंस था P स्मॉल p प्लस Q इंटू R डिवाइडेड बाई स्मॉल p प्लस Q प्लस R, इसको भी राइट हैंड साइड में लाया। सो इसलिए यहाँ पे माइनस है। सो यहाँ पे अल्टीमेट यहाँ पे कैलकुलेशंस किया, LCM कर दिया, सो PP कैंसिल आउट हो गया। सो यहाँ पे मिल रहा है R इंटू माइनस Q बाई P। ओके, और इस तरफ यहाँ पे स्मॉल p r डिवाइडेड बाई स्मॉल p प्लस Q प्लस R, इसको मैंने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने से क्या हो गया, यहाँ से देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो स्मॉल p r डिवाइडेड बाई स्मॉल p प्लस स्मॉल q प्लस r आ रहा था। सो इन दोनों में से कॉमन लिया, दैट्स वाई यहाँ पे मिल गया p प्लस q डिवाइडेड बाई p माइनस 1 एंड माइनस s तो यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे दूसरा एक टर्म बनेगा जो कि है माइनस क्यू आर डिवाइडेड बाई p प्लस क्यू प्लस आर। सो उसके बाद जस्ट सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद मुझे अल्टीमेट जो रिजल्ट मिला R इक्वल टू P बाई Q इंटू S प्लस स्मॉल q इंटू R स्मॉल r डिवाइडेड बाई स्मॉल p प्लस स्मॉल q प्लस स्मॉल r विच इज मल्टीप्लाइड बाई P बाई Q माइनस P बाई स्मॉल p बाई Q। देखो व्हिटस्टोन ब्रिज में जो आया था R इक्वल टू P बाई Q इंटू S आया था, इसके साथ ये वाला टर्म ऐड हो गया। सो पहले जो हम लोग एज्यूम किए थे कि कैपिटल P बाई Q इक्वल टू स्मॉल p बाई Q,
सो ऑन दैट कंडीशन कैपिटल आर इक्वल टू क्या होगा, पी बाई क्यू इंटू एस होगा. सो ये जो एक्स्ट्रा टर्म आया वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जो कि व्हिटस्टोन ब्रिज की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. बट अगर पी बाई क्यू, कैपिटल पी बाई क्यू नॉट इक्वल टू स्मॉल पी बाई क्यू होता तो ये वाला टर्म इक्वेशन में रहता. सो ऑन दैट कंडीशन क्या होता, अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू टोटल जो टर्म आया है दैट इज आर इक्वल टू पी बाई क्यू इंटू एस प्लस स्मॉल क्यू इंटू आर डिवाइडेड बाई स्मॉल पी प्लस स्मॉल आर मल्टीप्लाइड बाई पी बाई क्यू माइनस स्मॉल पी बाई क्यू. ये टोटल जो टर्म है इतना ही रहता. केल्विन डबल ब्रिज से ऐसे ही बहुत ही आसान तरीके से लो रेजिस्टेंस को मेजर किया जाता. थैंक यू.